का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 नंबर सिस्टम जो गोयल प्रकाशन है उसकी बुक से लेकर आई हूँ। आज हम इसकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने पीछे प्रीवियस वीडियो में डाले हुए हैं तो आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि वेरीफाई दैट -9/20 मल्टीप्लाई बाय 56/-36 इज इक्वल टू 56/-36 मल्टीप्लाई बाय 9/-20। हमें वेरीफाई करना है, मतलब LHS और इक्वल करना है RHS के। ठीक है, LHS ले लो आप पहले। ठीक है, LHS आपका क्या है, -9/20 मल्टीप्लाई बाय 5/-36। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में माइनस का साइन कर लो पहले। ये हो जाएगा -9/20, ये भी ऊपर आ जाएगा तो लिख देंगे -56/36। माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब देखो किसकी टेबल से कट रही है, 4 की टेबल से। 4 5 ज़ा 20 और ये 4 14 ज़ा। ठीक है, आगे देखो, आगे कुछ कट रहा है। हाँ, 9 1 ज़ा 9 4 ज़ा। ठीक है, आगे कट रहा है 2 की टेबल से। 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा। ठीक है, तो ऊपर क्या आया, 1 7 ज़ा 7 और 5 2 ज़ा 10 आ गया हमारा LHS। अब RHS निकालते हैं। ठीक है, RHS में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 56/-36 मल्टीप्लाई बाय -9/20। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, एक ही साथ ऊपर साइन कर देंगे तो -56/36 हो गया ये, और ये हो गया -9/20। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाता है मल्टीप्लाई में। उसकी बात करो, 9 की टेबल से 9 1 ज़ा 9 4 ज़ा। ठीक है, ये करो 4 1 ज़ा, यहाँ पे 4 14 ज़ा। ठीक है, अभी किसकी टेबल से जाएंगे, 2 की टेबल से जाएंगे। 2 10 ज़ा 2 7 ज़ा। ठीक है, अब ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो तो 7 1 ज़ा 7 1 10 ज़ा 10। फर्दर सॉल्व होंगे नहीं, LHS इक्वल टू RHS आ रहा है तो ये वेरीफाई हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, हैंस वेरीफाइड लिख देना यहाँ पे कि हैंस वेरीफाइड की LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वेरीफाई द फॉलोइंग। इसको भी हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या करना है, पहले LHS लेना है एंड देन RHS लेना है एंड देन सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या 3/4 है मल्टीप्लाई 2/7 मल्टीप्लाई बाय 1/5 है। ठीक है, पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले सॉल्व करेंगे तो 3/4 मल्टीप्लाई में क्या होता है, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होता है। तो 2 1 ज़ा 2 और 7 5 ज़ा 35। ठीक है, अब करो इसको, ये हो जाएगा 3/4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई ब्रैकेट खोल दिया 2/35 आ गया। अब कहीं कट रहे हैं, हाँ, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। ठीक है, और कट नहीं रही है तो 3 1 ज़ा क्या होता है 3 और 35 2 ज़ा कितना होता है 70। ठीक है, तो इसका क्या आ गया 3/70 आ गया। ठीक है, अब RHS करते हैं। ठीक है, RHS लिखो पहले आप। RHS क्या, आपको 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/7 ब्रैकेट बंद करना है और मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो पहले ब्रैकेट वाले सॉल्व करने, तो मल्टीप्लाई में सामने वाला सामने से मल्टीप्लाई होता है। तो 3 2 से कितना हो गया 6 और 4 7 से कितना हो गया 28, फिर मल्टीप्लाई 1/5 हो गया। ठीक है, अब देखो ये कहीं कट रहे हैं किसी टेबल से। हाँ, ये देखो 2 की टेबल से कट रहे हैं। 2 3 ज़ा होता है और ये 2 14 ज़ा होता है। ठीक है, अब आगे नहीं कट रहे तो 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा और 14 5 से कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो ये हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया कि LHS इज़ इक्वल टू RHS। तो लिखना है LHS इज़ इक्वल टू RHS और हैंस वेरीफाइड। क्लियर क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है हमें कि इफ़ x इक्वल टू -2/3, ठीक है, y इक्वल टू 1/4, z इक्वल टू -5/8, वेरीफाई दैट x मल्टीप्लाई बाय y प्लस z इक्वल टू xy प्लस xz। मतलब वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें इक्वल करनी है। ठीक है, तो हमें पहले LHS लेना है। LHS क्या दिया हुआ है, x और y प्लस z दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हम RHS कर लेंगे। अब x की जगह पुट करो, x क्या -2/3 है। ठीक है, और y क्या 1/4 है और z कितना है -5/8 है। तो यहाँ पे प्लस है तो z में माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो 5/8 हो गया। ठीक है, अब नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो। ठीक है, मैंने कल बताया था आपको क्लास में, हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे वाले को। 4 8 ज़ा कितना होता है 32, 8 1 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, अब क्या हो गया, अभी सॉल्व करो इसको तो ये हो जाएगा -2/3, ये हो जाएगा -12 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 20 में से 8 गया तो -12 और अपॉन 32 आ गया। अब ब्रैकेट को खोल लो तो -2/3 ब्रैकेट खोलेंगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो -12/32। ठीक है, अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो कट रहा है ये, हाँ कट रहा है। ये होता है 3 1 ज़ा, ये 3 4 ज़ा। ठीक है, ये होता है 2 1 ज़ा 2 16 ज़ा। ठीक है, अभी आगे 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा,
तो कितना आ गया, ऊपर वाला 1 है तो 1 इंटू 1 1 और नीचे 4 है तो 1/4 आ गया इसका LHS। ठीक है, अब RHS करो। ठीक है, RHS आपको क्या दिया हुआ है, RHS आपको दिया है कि XY प्लस XZ, इसका मतलब होता है X और Y मल्टीप्लाई और XZ भी मल्टीप्लाई और बीच में क्या है प्लस का साइन। तो X लिख लो, X क्या आपका -2/3 मल्टीप्लाई बाय Y, Y क्या 1/4। ठीक है, प्लस X क्या आपका -2/3 मल्टीप्लाई बाय Z क्या आपका -5/8। ठीक है, इनको ब्रैकेट में लिख दिया मैंने ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ये करो अब आप, ऊपर वाला ऊपर से तो 2 1 2 तो -2 और 3 4 से कितना हो गया 12। ठीक है, आज से आ गया प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 2 5 10 और 3 8 24। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब देखो कटिंग हो रही है ये, हाँ कट हो रहा है, देखो 2 1 2 6 यहाँ पे 2 5 और 2 12। ठीक है, तो क्या आ गया, एक आ गया 1/6 -1/6 और एक आ गया 5/12 आ गया। ठीक है, करो इसको आगे सॉल्व, इसको आगे सॉल्व करो, क्रॉस कर लो। तो 6 को 12 से करेंगे 72, 12 को 1 से करेंगे तो -12 और 5 6 करेंगे तो 30। ठीक है, अब क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस हो गया तो 18 आ गया, 18/72 आ गया। अब 9 की टेबल से काटो, 9 2 18, 9 8 72, फिर 2 से काटो, 2 1 और 2 4 तो कितना आ गया 1/4 आ गया। तो इसमें LHS और इक्वल टू RHS आ गया 1/4 1/4, तो ये भी क्या हो गया, हैंस वेरीफाइड हो गया। ठीक है, हैंस वेरीफाइड हो गया कि LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, नेक्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट में हमें ये दिया हुआ है, लेकिन हम पहले X और Y और Z की वैल्यू लिख देंगे। तो X Y और Z कितना दे रखा था, तो X आपको कितना दे रखा है, X आपको दे रखा था -2/3। ठीक है, -2/3 दे रखा था, Y आपको 1/4 दिया हुआ है और Z आपको -5/8 दिया हुआ है। ठीक है, चेक कर लो एक बारी, X आपको, हाँ ठीक है, ठीक है, अब पुट करो, पुट करते हैं। ठीक है, पहले LHS ले लो आप। ठीक है, LHS में आपका ये आ गया, LHS में आपका आ गया कि Y Z -X। ठीक है, अब आपको Y क्या है, Y कितना दिया हुआ है आपको 1/4 दिया हुआ है। ठीक है, और Z आपको कितना दिया -5/8 और -X क्या दिया है आपको, X आपको -2/3 दे रखा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो यहाँ पे आ गया 2/3। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो तो ये हो गया 1/4, यहाँ पे सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 3 से कितना होता है 24, 3 5 से कितना होता है 15, माइनस लगा तो माइनस लगा दो, प्लस 8 2 से कितना होता है 16, ये हो गया 1/4, ये हो गया माइनस प्लस माइनस तो 1/24 आ गया। अब करो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 और 24 को 4 से किया तो 96 आ गया, तो इसका क्या आ गया 1/96 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब RHS करेंगे। ठीक है, RHS लेते हैं, अभी 1 मिनट रुकना। RHS लिया हमने, RHS में हमें क्या दिया हुआ था, दिया है YZ -YX दिया हुआ है। ठीक है, पहले Y और Z लिख लो, तो Y आपको क्या दे रखा है, Y आपको 1/4 दिया हुआ है और Z आपको दिया -5/8, एक साथ लिख दिया, फिर माइनस का साइन, Y आपको दे रखा है 1/4 और X आपको क्या दे रखा है, तो X आपको दे रखा है -2/3, तो यहाँ पे -2/3 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करो, तो मल्टीप्लाई में सामने को सामने से मल्टीप्लाई करते, तो 1 5 से 5, माइनस है तो -5 और 4 8 से कितना हो गया 32, माइनस 1 2 से 2 तो क्या हो गया -2 और 4 3 से कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, अब करो इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा -5/32 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ब्रैकेट खुल गया। ठीक है, अब आगे इसको करो, आगे होंगे नहीं है तो इसको सिर्फ क्या करते हैं, 2 1 2 2 6 12। ठीक है, 1/6 आ गया। अब आपने क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 32 को 6 से करेंगे तो कितना हो गया 12 1 192 हो गया। ठीक है, और 6 5 से कितना होता है 30, माइनस का तो -30 प्लस 32 1 32। ठीक है, अब देखो माइनस प्लस माइनस, तो 32 में से 30 गए तो 2/192, अब 2 से डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा 2 1 ये हो जाएगा 2 9 18, 2 6 12, तो कितना आ गया 1/96 आ गया RHS भी, और LHS भी क्या था 1/96 ही था। तो हमारा क्या हो गया, ये भी प्रूफ हो गया कि LHS क्या हो गया, RHS की क्या हो गया, इक्वल हो गया और हैंस वेरीफाइड हो गया। ठीक है, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या दिया हुआ है, Y और ये दिया हुआ है आपको, तो X और Y और Z की वैल्यू लिख लो पहले। X की -2/3 है, Y की क्या है 1/4 है और Z की क्या दे रखी है -5/8 दे रखी है। ठीक है, एक बार चेक कर लो, -2/3 दे रखी है, X की वैल्यू हाँ 1/4 और -5/8। ठीक है, अब सीधा इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, LHS ले लिया, LHS क्या है हमारा Y X -Z है, तो आगे हमारा Y की जगह 1/4, X की जगह आ गया -2/3
और माइनस, फिर z की जगह -5/8, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो गया 5/8। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। चलो आगे सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट वाला करेंगे तो 1/4 यहाँ पे आ गया, 3 8 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16, माइनस का तो माइनस, प्लस 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अब करो आगे सॉल्व। ये हो गया 1/4, यहाँ पे आ गया 24, और माइनस प्लस माइनस होता है तो -1 हो गया, क्योंकि 16 में से 15 गया 1, और बड़े में माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब करो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को नीचे से, तो ये हो जाएगा -1, और 4 को 24 से करेंगे तो कितना हो गया, 96 हो गया। तो ये आ गया 1/96, -1/96। नेक्स्ट दे रखा है आपको RHS में। RHS में आपको क्या दे रखा है, YZ माइनस YX दिया हुआ है, YX माइनस YZ दिया हुआ है। अब पहले y लिखो। ठीक है, y कितना है, 1/4 है, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय x कितना दिया, -2/3। ठीक है, ब्रैकेट बंद, माइनस y फिर से लिखो, y क्या 1/4 दिया हुआ और z कितना दिया, -5/8 दिया हुआ, ये भी क्या कर दो, ब्रैकेट बंद कर दो। ठीक है, अब आगे सॉल्व करो इसको। तो मल्टीप्लाई में सामने वाला सामने से, तो 1 को -2 से करेंगे तो -2, और 4 3 कितना हो गया 12, माइनस यहाँ पे 1 5 ज़ा 5 और माइनस का, और 4 8 ज़ा कितना हो गया 32। ठीक है, कट करो, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा कितना आ गया, -1/6, यहाँ पे ब्रैकेट खोला तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो गया 5/32। ठीक है, अब करो, 6 को 32 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 192 आ गया। 32 को 1 से करेंगे तो -32, और 6 5 से कितना होता है, 30 होता है। अब माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो 32 में से 30 गया तो कितना आ गया, -2/192। तो कट करो, 2 1 ज़ा और 2 96 ज़ा, तो कितना आ गया, -1/96 आ गया। LHS में भी इतना ही आया था, तो हमारा क्या हो गया, LHS और RHS क्या हो गए, इक्वल हो गए, और ये क्या हो गया, हैंस वेरीफाइड हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो अब 2 मिनट वेट करना। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा जो है वो पहले क्वेश्चन बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस है। ठीक है, तो इनको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि वाटर टैंक्स इज फिल्ड बाय 2 पाइप्स। मतलब वाटर टैंक को कौन फिल कर रहा है, 2 पाइप फिल कर रही है, मतलब पाइप A कर रही है और एक पाइप B कर रही है। ठीक है, पाइप A फिल 3/8 ऑफ टैंक, 3/8 ऑफ टैंक को पाइप A कर रही है, और पाइप B को कितना कर रही है, 5/8 कर रही है। हमें प्रूफ करना है कि शो दैट टोटल वाटर फील्ड इज सेम वेदर पाइप ए वर्क फर्स्ट और पाइप बी। मतलब कि टोटल वाटर निकालना है, चाहे हम पाइप ए पहले लगाएं या पाइप बी पहले लगाएं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे यहाँ पे केस आ जाएंगे। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पे आ गया केस 1। ठीक है, केस 1 में हम ले लेंगे कि पाइप ए वर्क्स फर्स्ट देन पाइप बी। ठीक है, सामने क्लियर पता चल रहा है ना कि पहले हमें पाइप ए पाइप बी करना है। तो पाइप ए को हम मान लेते हैं, मान लो कि पाइप ए को मैंने ए मान लिया, पाइप बी को मैंने बी मान लिया, तो A + B, और अगले में क्या बोला है कि पाइप बी पहले और ए बाद में। तो मतलब ये क्या लग रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है ना। ठीक है ना, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टोटल वाटर निकालना है केस 1 में। तो टोटल वाटर क्या होगा, पाइप ए का प्लस करेंगे पाइप बी के साथ। तो पाइप ए का कितना दे रखा है, 3/8 दे रखा है, और पाइप बी का क्या दे रखा है, 5/8 दे रखा है। ठीक है, कर लो इसको। तो ये हो जाएगा 8, 5 + 8, 5 + 3 कितना होता है 8, 8/8 कितना होता है 1। ठीक है, तो 1 फुल टैंक भर जाएगा इससे। ठीक है, अब केस 2 में क्या बोला हुआ है, केस 2 में क्या बोला है कि इस बार क्या लेनी है आपने, पाइप बी को फर्स्ट लेना है। तो हम ले लेंगे कि पाइप बी को हम ले लेंगे फर्स्ट और देन पाइप ए। ठीक है, तो टोटल वाटर क्या हो जाएगा, पहले पाइप बी का करना है। ठीक है, पहले पाइप बी का करना है। पाइप बी का क्या है, 5/8 है, और ए का क्या है, 3/8 है। तो कर लो इसको। हमने किया था कि डिनोमिनेटर सेम होते तो ऊपर वाले क्या हो जाते हैं, जो दिया होता है वही लिख देते हैं। तो 5 + 3 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 8/8 हो जाएगा, कितना आ गया, 1 आया। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया कि बहुत केसेस में हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इसीलिए द टोटल वाटर फील्ड इज एग्जैक्टली द सेम रिगार्डनेस ऑफ विच पाइप वर्क फर्स्ट। ठीक है ना, मतलब कोई भी पाइप हम लगाएंगे लेकिन टोटल वर्क मतलब टोटल जो वाटर है वो क्या कर रहा है, सेम हो रहा है दोनों में फिल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला हुआ है कि अ स्टूडेंट रन्स 3/5 किलोमीटर इन 1 राउंड ऑफ द पार्क। एक स्टूडेंट है जो क्या कर रहा है, एक राउंड ले रहा है एक पार्क का। ठीक है, 3.5 किलोमीटर है। ठीक है, इफ़ शी रन्स 4/3 राउंड इन वार्म अप स्ट्रेचिंग इक्वलेंट डिस्टेंस। अगर वो 4/3 क्या कर रहा है, राउंड्स ले रहा है, और वो भी क्या कर रहा है, वार्म अप स्ट्रेचिंग कर रहा है, और किससे, इक्वलेंट डिस्टेंस जो दिया हुआ है उससे।
ठीक है। तो शो दैट ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन डज नॉट इफेक्ट टोटल डिस्टेंस। तो अगर हम ऑर्डर भी चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन का तो उससे डिस्टेंस से कोई मैटर नहीं करेगा। तो इसमें भी आगे हमारा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। और फ्रैक्शनल नंबर जैसे कि a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a, ठीक है। जैसे कि देखो ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 1 में हमारा क्या है, डिस्टेंस पर राउंड, डिस्टेंस पर राउंड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ राउंड्स, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो, क्वेश्चन में बोला हुआ ना कि एक राउंड 3.5 कर रहा है तो 4/3 राउंड कर रहा है, ठीक है ना। तो कितना किलोमीटर लेगा वो, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3/5 क्या था हमारा, 1 किलोमीटर का था, ठीक है ना। एक राउंड का इतना किलोमीटर था, तो 4/3 का कितना हो जाएगा, तो 4/3 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 4 3 से 12 और 15 आ गया। अब इसको आगे सॉल्व भी कर सकते 3 की टेबल से, 3 4 से 3 5 सा, तो कितना आ जाएगा, 4/5 किलोमीटर आ जाएगा 4/3 राउंड में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट में क्या बोला कि ऑर्डर क्या कर दिया हमने, ऑर्डर इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर इफेक्ट नहीं होना चाहिए टोटल डिस्टेंस में, तो हमने क्या कर दिया इस बार ऑर्डर चेंज कर दिया। इस बार हमने क्या कर दिया, नंबर ऑफ राउंड्स पहले लिख दिया, ठीक है, और मल्टीप्लाई डिस्टेंस पर राउंड बाद में कर दिया, ठीक है। तो अभी क्या देखा हमने, नंबर ऑफ राउंड्स कितने करने थे, 4/3 करने थे, और डिस्टेंस पर राउंड कितना था, 3/5 किलोमीटर था। तो हो जाएगा 4 3 से 12, 3 5 से क्या हो गया, 15 हो गया। दोनों 3 की टेबल में आता तो 3 4 से 3 5 सा, तो कितना आ गया, 4/5 किलोमीटर आ गया, ठीक है ना। तो समझ में आ गया कि अगर हम डिस्टेंस मतलब कि ऑर्डर को चेंज भी कर देंगे तभी भी हमारा इक्वल डिस्टेंस के इक्विवेलेंट डिस्टेंस क्या होगा, सेम ही होगा, कोई चेंजेस उसमें नहीं आने वाले, ठीक है। क्लियर क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला हुआ है कि अ शॉपकीपर सोल्ड राइस इन 3 ट्रांजेक्शन, मॉर्निंग 1/4 क्वांटल, आफ्टरनून 2/5 क्वांटल एंड इवनिंग 3/20 क्वांटल, चेक वेदर ग्रुपिंग चेंज टोटल सेल्स। तो बोला कि शॉपकीपर जो सोल्ड कर रहा है राइस वो 3 ट्रांजेक्शन में कर रहा है, मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून में, ठीक है। हमें बोलना है कि अगर हम ग्रुपिंग इनकी चेंज कर देंगे तो कोई इसमें इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 का यूज़ हो रहा है, ABC का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, टोटल सेल निकालनी। तो टोटल सेल में क्या होता है, एडिशन होता है। तो यहाँ पे 3 हो रहे हैं, ABC हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है। और वो क्या होती है, हमने लिखा था कि A + B को कर लेंगे पहले, फिर +C लिख देंगे, और फिर यहाँ पे कर देंगे कि A को ऐसे लिख देंगे और B + C कर देंगे, ठीक है। और हम ले लेंगे कि लेट द सेल्स भी, A हम ले लेंगे 1/4, B हम ले लेंगे 2/5 और C हम क्या ले लेंगे 3/20, ठीक है। अब ग्रुप 1 करो, ग्रुपिंग 1 बोला है तो ग्रुप 1 निकालते हैं हम, ग्रुपिंग 1 निकालते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, मॉर्निंग, ये मॉर्निंग आ गया ना हमारा, ये B वाला हमारा क्या आ गया, आफ्टरनून आ गया, और ये क्या आ गया, इवनिंग आ गया। तो पहले हम क्या करेंगे, 1/4 को प्लस करेंगे 2/5 के साथ, और फिर उसके बाद करेंगे 3/20 के साथ, ठीक है। करो सॉल्व, 4 5 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3/20, ठीक है। करो सॉल्व, ये हो जाएगा हमारा 20 और ये हो जाएगा 13 प्लस 3/20, डिनोमिनेटर सेम, तो यहाँ पे आ गया 20, 13 में 3 प्लस किया तो कितना हो गया 16। अब ये 4 की टेबल में आता है, हाँ आता है, तो 4 4 ज़ा 4 5 ज़ा, तो कितना हो गया 4/5 क्विंटल हो गया, ठीक है। अब ग्रुपिंग 2 कर लो, ठीक है। अभी ग्रुपिंग 2 कर लो, ग्रुपिंग 2 करेंगे उसमें क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, A + B + C हो जाएगा, ठीक है ना। तो A कितना दिया हुआ है हमें 1/4 दिया हुआ है, प्लस B कितना है हमारा, तो 2/5 है, और C कितना है हमारा 3/20 है, ठीक है। अब इसको भी क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 25 से कितना होता है 100, 22 ज़ा 40, 5 3 ज़ा 15, ठीक है। अब आगे सॉल्व करो इसको, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 40 में 55 15 प्लस किया तो कितना हो गया 55/100 आ गया। 5 की टेबल से कटते हैं ये, 5 11 ज़ा 5 20 ज़ा, ठीक है। तो क्या मिल गया हमको, 1/4 प्लस 11/20, ठीक है। अब आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 20 को 4 से किया तो 80, और 21 ज़ा
20 और 4 11 ज़ा 44, तो 64 अपॉन कितना आ गया 80 आ गया। ठीक है, तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 40 ज़ा, 2 16 ज़ा, 2 20 ज़ा, 4 4 ज़ा, 4 5 ज़ा, तो 4/5 के आगे क्विंटल आ गया। तो देख लिया आपने, हमने ग्रुपिंग भी करी तभी भी हमें क्या मिला, सेम रिजल्ट मिला। तो इसमें लिखना है कि चेंजिंग द ग्रुपिंग डज नॉट चेंज द टोटल सेल। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो यहीं पे आज हम ये ख़त्म करते हैं अपना। बाकी के 12 13 14 15 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगी। ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।